हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल मूवमेंट। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था और जो भी उनके एस्पेक्ट्स थे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वो हमने सॉल्व किए थे। तो वो हमने समझ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल मूवमेंट। अब सबसे पहले हम देखेंगे डायपोल मूवमेंट है क्या। देखें, डायपोल इस वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा। डाई मीन्स टू, इन एडिशन टू दैट प्लस पोल। पोल एक्चुअली हम साइड्स को कहते हैं। इट मीन्स के जो चार्जेस हैं उनके साइड्स, या मैं डायरेक्ट यहाँ पोल चार्ज लिखूं तो और भी अच्छा होगा। इट मीन्स दिस इज नॉट अ चेंज, दिस इज चार्ज। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्ज। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बाद आप इजीली समझ जाएंगे। डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं। डेफिनेशन, इट इज defined as the product of charge and distance between them, between them is called डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट को कैसे हम सिंपली डिफाइन करेंगे। इट इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस के दो चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट और जो उसके बीच में जो एक्चुअल में डिस्टेंस है उनका जो मैग्नीट्यूड है उसका। तो इससे हम इसे डायपोल मूवमेंट को सिंपली डिफाइन करते हैं। अब हम इसे और मजीद समझेंगे। देखें, फॉर सपोज मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अब देखें, नॉर्मली जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जो इसके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मींस एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है एक्चुअल में, तो इसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इट मींस शेयर्ड पेयर जो है वो इक्वल शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है यहाँ। तो एक्चुअल में यहाँ होता क्या है कि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है तो ये क्या करेगा कि जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर्ड पेयर है, उनको ये अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं। इट मींस मैं ये लाइन 2 लगा के ये शो कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो दिस विल कैरीज ए डेल माइनस, दिस विल कैरी ए डेल प्लस, जिसे आप डेल्टा कहते हैं, स्मॉल चार्ज माइनस स्मॉल चार्ज प्लस। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये दो चार्जेस हैं, प्लस और माइनस, इनका प्रोडक्ट और उनके बीच में ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, जिसे हम बॉन्ड लेंथ नॉर्मली भी कहते हैं, तो ये डिस्टेंस, इस दोनों का प्रोडक्ट, तो इससे हम एक्चुअल में कहते हैं दिस इज सिंपली डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट का फार्मूला क्या है, सबसे पहले ये हम लिखेंगे डायपोल मूवमेंट का फार्मूला। अब हम इसे म्यू से शो कर रहे हैं, नॉर्मली म्यू से डायपोल मूवमेंट को हम शो कर रहे हैं। तो इनका जो फार्मूला होगा वो होगा Q इंटू D। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, म्यू इंटू डी। तो सिंपली हमने ये लिख दिया, ठीक है। क्या म्यू से हम डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं Q इंटू डी। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, या डिस्टेंस बिटवीन देम, जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे उसके प्रोडक्ट को, एक्चुअल में इन दोनों के प्रोडक्ट को हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने इस पे काम किया वो था पीटर डीबाय। तो पीटर डीबाय ने जब इस पे काम किया तो डेफिनेटली इसका जो यूनिट था उसने अपने हिसाब से यूनिट जो है वो दिया। इट मीन्स अपने नाम से यूनिट को जोड़ दिया। तो इसे हम नॉर्मली डी बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिखूं कि 1 डी बाय
1 डी बाई, क्योंकि डी बाई साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस पे काम किया, तो उसने अपने नाम के हिसाब से इसका यूनिट लिखा 1 डी बाई 10 - 18 इंटू, अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और हम देखें कि नॉर्मली जो कि चार्ज है उसे हम किससे शो कर रहे हैं, चार्ज को एक्चुअल में हम किससे शो कर रहे हैं, चार्ज इज हियर। यहाँ एक बात आप नोट कर लें कि यहाँ इन्होंने जो यूनिट उठाया हुआ है वो इसने सीजीएस सिस्टम से लिया। अब सीजीएस सिस्टम से लिया तो सीजीएस सिस्टम में है कि चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से शो कर रहे हैं। इट मींस ESU, जिसे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ESU इंटू, अब क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या है, वो है मीटर। अब ऐसा यूनिट सिस्टम का मीटर है तो इसका सीजीएस सिस्टम में होगा सेंटीमीटर, तो मैं लिखूं CM। 1 डी बाई इज इक्वल्स टू 10 - 18, ये एक्चुअल में चार्ज है। जो चार्ज है एक्चुअल में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो उस पर चार्ज 10 - 19 होता है। तो यहाँ इसने जो है वो क्योंकि उसमें उठाया हुआ है ESU में, तो 18। तो अब देखें ये था सिंपल में कि हम कैसे इसने डी बाई में जो है एक्सप्रेस किया, इट मीन सीजीएस सिस्टम इसने उठाया। तो अगर हम इसे ऐसा यूनिट के हिसाब से देखें तो ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू है 3.335 इंटू 10 - 30 इंटू, क्योंकि अब इंटू मैं नहीं लिखूं तो और भी ज्यादा बेहतर। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तो मैं फर्स्ट स्टेप था कि मैंने ये प्राइमरी जो है वो स्टेप लिया, यहाँ मैं डायरेक्ट स्टेप लूंगा क्योंकि जो क्यूलम है उसका ऐसा यूनिट क्या है, वो है जो चार्ज है उसका ऐसा यूनिट क्या है, क्यूलम है। तो मैं सिंपली यहाँ C लिखूंगा सिंपली दिस वन इज C। इन एडिशन टू दैट डिस्टेंस का जो यूनिट है वो एक्चुअल में क्या है, वो मीटर है। ऐसा यूनिट इसका क्या है, मीटर है। तो मैंने यहाँ क्यूलम इंटू मीटर लिखा। अब ये 30 ऑर्डर में क्यों है इसका, देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -19 है, 19 माइनस का वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और इन एडिशन टू दैट कि आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, इसे हम नॉर्मल एंगस्ट्रॉम में शो कर रहे हैं। तो एंगस्ट्रॉम एक्चुअली 10 के बराबर होता है, तो इस हिसाब से इस पे जो ऑर्डर है वो -10 है। अब एक कूलम जो है वो बराबर है 1 कूलम इज इक्वल्स टू अबाउट 3 × 10⁹ ESU। अगर हम ऐसा में लिखना चाहें तो ये हम इसे हेल्प करके कन्वर्जन कर सकते हैं कि 1 कूलम जो है वो किसके बराबर है, 3 अबाउट राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये था कुछ इसका जो है वो तारुफ। और इन एडिशन टू दैट एक बात नोट कर लें यहाँ कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमें पता है जैसे कि मैंने आपको ऊपर जो है वो एग्जांपल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में कि फ्लोरीन की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इट मींस दे आर गोइंग टुवर्ड द फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ, तो इसलिए दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब नॉर्मली हम इसे ऐसे शो करते हैं, नॉर्मली अगर मैं लिखना चाहूं तो हम इसे ऐसे शो करते हैं, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको भी इजीली से समझेंगे। तो अब मैं एग्जांपल्स कुछ लूंगा, अब कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। क्योंकि एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात आप नोट कर लें कि ये जो डायपोल मूवमेंट है एक्चुअली ये आयोनिक करैक्टर जो है उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया गया। इन एडिशन टू दैट इसको डायपोल मूवमेंट जो है इसको पोलर नेचर को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज किया गया है। अब ये केस है क्योंकि जब सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात हो तो उसमें तो हम आसानी से जज कर सकते हैं कि ये पोलर है कि नहीं। जैसे मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड को लिखा तो आप इजीली समझ जाएंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इट इज पोलर इन नेचर, और हाइड्रोजन कम है तो इट इज पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो इजिली इट इज जज्ड बाय अस दैट इट इज पोलर इन नेचर।
अब जब पॉली एटॉमिक की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि दिखने में तो काफी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि पोलर हैं नेचर में। जब हम उनकी ज्योमेट्री देखते हैं, जब उनकी हम सिमेट्री देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि दिखने में तो पोलर हैं, लेकिन these are not actually polar in nature with the help of net dipole moment। डायपोल मोमेंट से हमें ये पता चलता है कि ये पोलर हैं कि नहीं है। अब सिंपल फर्स्ट में हम देखें डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, वो पोलर हैं कि नहीं है। अगर मैं होमो की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस बेस्ट एग्जांपल। हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो बॉन्ड को मैं इसे शो करूंगा H इंटू H, इट मीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें आप देखें कि दोनों एक ही एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो इनका जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक्चुअल में इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो इनका जीरो आएगा। तो अगर मैं बात करूं तो दी नेट जो म्यू होगा, म्यू नेट, इट मींस डायपोल मोमेंट नेट जो इसका होगा वो जीरो होगा, म्यू नेट इसका जीरो होगा। अगर म्यू नेट इसका जीरो है तो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूं कि दिस इज एक्चुअली नॉन पोलर, दिस इज एक्चुअली नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो था वो जीरो था, तो ये इनका जो है वो जीरो ही होगा। इन एडिशन टू दैट, फॉर सपोज मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसमें भी सिंपल यही होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो म्यू नेट जो होगा वो इनका भी जीरो होगा, म्यू नेट इसका भी जीरो होगा। इट मींस नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका कुछ नहीं होगा, तो दिस वन इज आल्सो नॉन पोलर। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये भी सेम होगा, क्लोरीन इंटू क्लोरीन, म्यू नेट इनका भी क्या होगा, म्यू नेट इनका भी एक्चुअल में क्या होगा, जीरो होगा। अगर जीरो हुआ तो दिस वन इज आल्सो नॉन पोलर। अब मेक इट जनरल हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद है कि दोनों ही एटम्स एक ही एलिमेंट के जुड़े हुए हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्योंकि जीरो है, कुछ है ही नहीं, तो वो उनका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है। अगर डायपोल मोमेंट उनका जीरो है, नेट डायपोल मोमेंट उनका जीरो है, तो वो नॉन पोलर इन नेचर है, वो पोलर नेचर में नहीं है, वो नॉन पोलर है। अब ये तो हमने समझ लिया। इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि दिखने में पोलर हैं लेकिन असल में है नहीं। अब आपको एक और फैक्टर यहाँ उस पर भी आपको गौर करना है, वो है ज्योमेट्री। वो ज्योमेट्री भी आपको बताएगा कि ये इनका नेट डायपोल मोमेंट कुछ है कि नहीं है, ये पोलर नेचर में है कि नहीं है। अब एक चीज आप नोट कर लें, जो लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, वो एक्चुअल में उनका जो नेट डायपोल है वो जीरो है। अगर नेट डायपोल उनका जीरो है तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो पोलर नहीं होंगे, एक्चुअल में दे शुड एक्ट एज अ नॉन पोलर। अब कैसे? फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, बेस्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में होता क्या है, आपको पता है कि ये मेरा हुआ कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि ये लीनियर इन ज्योमेट्री में लीनियर है, तो उसका जो नेट डायपोल होगा वो भी जीरो होगा। कैसे जीरो होगा ये आप देख ले, आप ये जज कर लें, दिस वन इज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है।
दिस वन इज स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कुछ कम है ऑक्सीजन से। दिस शुड बी आल्सो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ आप नोट कर लें कि किसी उनका जो रिजल्टेंट है और जो नेट डायपोल है वो जीरो होगा। अब आप देखें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो यहां ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट डायपोल इसका तो नॉर्मली अगर हम इस जस्ट मालिक इसका बात करें तो कुछ ना कुछ है। अगर हम यहां देखें, यहां क्योंकि यहां पॉजिटिव से फिर यहां नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो दिस वन इज, इसका जो है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये हमने एक डायपोल लगाया हुआ है यहाँ और एक डायपोल जी है। क्योंकि हमें पता है कि जो वेक्टर है उसे हम सम ऐसे ही करते हैं कि अगर वो दोनों डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में है तो वो हम वेक्टर सम करते हैं, अगर एक डायरेक्शन में नहीं है तो उसे हम कैंसिल करते हैं। तो डेफिनेटली ये आप देख रहे हैं कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इट मीन्स ये जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ये राइट की तरफ जा रहा है। तो जो नेट म्यू नेट होगा, म्यू नेट मैं यहाँ लिखूं तो वो क्या होगा, वो जीरो होगा। अगर म्यू नेट जीरो है तो इसमें क्या होगा कि ये नॉन पोलर होगा, इट मीन्स दिस वन इज नॉन पोलर। तो आप समझ गए कि जो भी लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो है वो नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। अगर नेट डायपोल मोमेंट उनका जीरो है तो डेफिनेटली वो नॉन पोलर होंगे। अब एग्जांपल और लेते हैं यहाँ, वो है कार्बन डाइसल्फाइड। अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो सिंपली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस वन इज कार्बन कार्बन सल्फर, दिस वन इज कार्बन सल्फर। अब यहाँ आप नोट कर लें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी इनमें नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है, वो भी 2.5, कार्बन का भी 2.5 है और जो सल्फर है वो भी 2.5 है। तो अब इससे होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वो नॉन पोलर होंगे, ये एक रीजन। और दूसरा कि इनका ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो नेट में डायपोल अगर मैं कहूँ म्यू नेट जो है इनका, इनमें क्या होगा, जीरो होगा। अगर म्यू नेट इनमें जीरो है तो आप कहेंगे नॉन पोलर, ठीक है। दिस वन इज आल्सो नॉन पोलर। अब हम एक और एग्जांपल इससे ही रिलेटेड लेंगे, इससे ही रिलेटेड एक और एग्जांपल हम लेंगे। मैं यहां रिमूव कर सकता हूं, एक और एग्जांपल मैं यहां लूंगा, वो है बेरिलियम क्लोराइड का, बेरिलियम क्लोराइड। तो सिंपल आप देखें यहाँ बेरिलियम क्लोराइड में भी ऐसे ही है। आप देखें दिस वन इज बेरिलियम, दिस वन इज क्लोरीन, दिस वन इज क्लोरीन। तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री लीनियर है। अगर ज्योमेट्री लीनियर है तो नॉन पोलर होंगे, ये भी नॉन पोलर, ये भी होगा नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर होगा। अगर नॉन पोलर है इट मींस नेट डायपोल मोमेंट जीरो, तो वो नॉन पोलर होगा। अब नॉर्मली तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये पोलर है, क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है और जो क्लोरीन है उसका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंट है। तो ये नॉर्मली लग रहे हैं कि दे शुड बी एक्ट एज अ पोलर, बट एक्चुअली दे आर नॉट अ पोलर। और यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ बांड की बात करें तो यहाँ भी हमें दिख रहा था कि ये पोलर है, लेकिन एक्चुअल में ये नॉन पोलर है। और जो हमने फर्स्ट में एग्जांपल लिया था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो भी दिखने में तो पोलर लग रहा था, लेकिन जब हमने ज्योमेट्री उसका देखा तो वो लीनियर था, तो नेट डायपोल मोमेंट उसका जीरो था। अगर नेट डायपोल मोमेंट जीरो है तो डेफिनेटली इट शुड एक्ट एज अ नॉन पोलर। तो अब हम एक और हम आगे जाएंगे, इन एडिशन टू दैट हम आगे जाएंगे और देखिए, तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया। अब हम पॉली एटॉमिक की बात करेंगे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, वी विल नाउ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अब इसमें आप सबसे पहले ये नोट कर लें, जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो, जो भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो, सबसे पहले तो आप इसमें सिमेट्री देखें। सबसे पहले आप
सिमेट्री को नोट करें। अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो, पॉली क्यों नहीं हो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डेफिनेटली पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं। अगर वो मॉलिक्यूल उसमें सिमेट्री है, अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो उसका जो नेट डायपोल होगा वो जीरो होगा। अगर नेट डायपोल उनका डायपोल मूवमेंट उनका जीरो होगा तो वो एक्चुअली नॉन पोलर कहलाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिमेट्री देखना है। अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इट मींस इट हैज सिमेट्री, इट हैज सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको सिमेट्री आप देख रहे हैं वो सिमेट्रिकल है, तो उनका जो नेट डायपोल होगा वो जीरो होगा। अगर नेट डायपोल उनका जीरो हुआ तो डेफिनेटली जो जब हम पोलरिटी की बात करेंगे तो वो भी नॉन पोलर होगा। अब कैसे, फॉर सपोज मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, मीथेन का एग्जांपल। अब हम ले रहे हैं मीथेन, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। अब मैंने मीथेन को अपना टारगेट बनाया है। अब मीथेन की हम बात करेंगे। देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो दिस वन इज आल्सो हाइड्रोजन, दिस वन इज आल्सो हाइड्रोजन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ डायपोल मूवमेंट आप देखेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब आप जब डायपोल मूवमेंट देखेंगे तो दिस वन इज स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज, दिस वन इज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव से आएंगे, ये यहाँ आप ऐसे लगाएंगे कि क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर यहां भी हम बात करें तो दिस वन इज स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज, दिस वन इज स्लाइटली, कार्बन को तो हमने पहले से ही असाइन किया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, ठीक है, इस तरफ जाएंगे। अगर अब हम इसे देखें तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है, यहाँ इस तरफ फ्लो करेंगे। अब जब हम नेट डायपोल देखेंगे तो नेट डायपोल जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि आपने देखा ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। इन एडिशन टू दैट ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि डायरेक्शन इनका अपोजिट है। वेक्टर में ऐसे ही होता है, अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अब आप रिजल्टेंट क्या लिखेंगे कि म्यू नेट जो है वेक्टर सम ऑफ डायपोल मूवमेंट इज जीरो। अगर वेक्टर सम जीरो है तो आप कहेंगे कि दिस वन इज नॉन पोलर, दिस वन इज नॉन पोलर। अब इसमें आप एक चीज कॉमन कर लें, एक चीज कॉमन क्या कर लें कि जो भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, जो भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, अगर उसमें सिमेट्री आपको दिखे तो उसका जो नेट जो डायपोल होगा वो जीरो होगा, ठीक है। एक चीज और आप यहां नोट कर लें, ये है कि जो आपका जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें लॉन पेयर भी ना हो। अगर कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा उसमें लॉन पेयर दिखे तो वो जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि लॉन पेयर जो है उसका एक अपना स्टेटस है। तो अगर आपको लॉन पेयर भी नहीं दिख रहे हैं और जो आप टेट्राहेड्रल देख रहे हैं, जो उनमें सेंट्रल एटम है, अगर उसमें आप देख रहे हैं कि जो उनके जो भी बॉन्ड्स है वो सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, वो सेटिस्फाइड अगर एक ही एटम कर रहा है, जिसमें जैसे हमने कार्बन में देखा, सॉरी मीथेन में हमने देखा कि जो चार कार्बन के जो बॉन्ड्स थे उन्हें एक ही एटम सेटिस्फाई कर रहा था, कौन सा, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा था, तो वो लीनियर हो और सॉरी डेफिनेटली उसमें क्या होगा, उसमें सिमेट्री होगी। अगर सिमेट्री होगी तो वो नेट डायपोल उनका जो है जीरो होगा और वो नॉन पोलर कहलाएंगे। तो आप ये माइंड में रख लें कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो और जो सेंट्रल एटम हो उसमें जो भी आपके वो बॉन्ड्स हैं अगर वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं किसी एक ही एटम से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उनका जो नेट डायपोल होगा वो जीरो होगा, और नेट डायपोल जीरो तो नॉन पोलर होगा। अब एक और हम एग्जांपल इससे रिलेटेड लेते हैं, वो हम लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड,
अब मैंने आपको ट्रिक बताया कि कार्बन है उसके जो भी ये चारों जो बॉन्ड है वो क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोरीन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उनका नेट डायपोल जो होगा वो जीरो होगा। अगर नेट डायपोल जीरो तो नॉन पोलर। कार्बन, दिस वन इज क्लोरीन, दिस वन इज आल्सो क्लोरीन, दिस वन इज क्लोरीन एंड दिस वन इज क्लोरीन। तो जैसे हमने फर्स्ट में लिखा मीथेन के हिसाब से हमने जो देखा, अगर आप इसी ट्रिक को यहां इस्तेमाल करेंगे तो नेट डायपोल इसमें क्या होगा, अगर मैं नेट डायपोल की बात करूं, म्यू नेट की अगर हम बात करें तो वो जीरो होगा और नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, नॉन पोलर होगा। तो ये आप अपने माइंड में रख लें। अगर मैं कहूं आपको कि आप मुझे इसमें बताएं कि नेट डायपोल मूवमेंट जीरो है कि नहीं, Cl2 in addition to that CHCl3, जब हम इनकी बात करें, क्योंकि ये भी मीथेन के डेरिवेटिव्स ही हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो म्यू नेट है दिस वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। म्यू नेट इसमें जीरो के बराबर नहीं होगा जब आप इसे ड्रॉ करेंगे। अगर म्यू नेट इसमें जीरो के बराबर नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, म्यू नेट अगर जीरो के बराबर नहीं है तो इसमें ये होगा कि इनकी जो है वो नेट डायपोल है। अगर नेट डायपोल इनमें है तो डेफिनेटली क्या होगा इनमें कि इनमें पोलैरिटी आपको शो जो है वो नजर आएगी। तो हमने ये भी डिफाइन किया है। अब हम और कुछ आगे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ उनके जो है वो प्रॉब्लम्स करेंगे। फॉर सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड आपको दिया गया है और इन एडिशन टू हाइड्रोजन फ्लोराइड आपको हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड आपको दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। ये आपको दोनों दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो डायपोल है वो ज्यादा किस में होगा। अब डेफिनेटली डायपोल की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब आपने देखा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन का ज्यादा है क्लोरीन से, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है क्लोरीन से। तो आप सिंपली इसमें ये से लिखेंगे, आप सिंपली इसमें लिखेंगे कि HF have greater dipole moment than HCl। तो ये एक जो है वो एक प्रॉब्लम था सिंपल। ठीक है, इन एडिशन टू दैट फॉर सपोज आपको एक और प्रॉब्लम दिया जाता है, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है H2O, वाटर और अमोनिया को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इसमें एक लोन पेयर भी है, इसमें एक लोन पेयर भी है। आपको ये कहा गया कि डायपोल मूवमेंट जो है वो किस में ज्यादा है, पोलैरिटी किस में ज्यादा है। तो आपने सबसे पहले देखना ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपने जो है वो सर्च करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप से है और ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअल में एक ही पीरियड में है, दोनों ऑक्सीजन 6th ग्रुप से है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन का ज्यादा है। और अगर आप कहेंगे कि लोन पेयर तो इसमें है तो ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें तो मैंने लिखा एक लोन पेयर है। जब आप डीप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप यहाँ भी दो जो है वो लोन पेयर पाएंगे, और क्योंकि ऑक्सीजन में भी दो लोन पेयर हैं। तो डेफिनेटली ऑर्डर कैसे होगा, H2, तो ऑर्डर इनका ऐसे ही होगा, ऑर्डर इनका कुछ इस तरह से ही इनका ऑर्डर जो होगा NH3। आप ये हल इसको दे दें तो ये भी सिंपल था। अब अगर आपको एक और हम लेंगे यहाँ C6H6, जिसे आप बेंजीन के नाम से जानते हैं, बेंजीन। और दूसरा हमारे पास है C6H12, ये क्या है, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि नेट डायपोल किस में है, इट मींस कौन सा जो है वो पोलर है, कौन सा पोलर नहीं है। अब इसमें अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो आप ये माइंड में रख लें, क्योंकि बेंजीन जो है वो प्लेनर है, बेंजीन इट इज प्लेनर इन नेचर। जो भी प्लेनर होंगे उनका जो नेट डायपोल होगा वो जीरो होगा। अगर नेट डायपोल उनका जीरो होगा तो डेफिनेटली वो नॉन पोलर होंगे। और ये है साइक्लोहेक्सेन जो है उसमें जो है वो प्लेनरिटी नहीं है, तो उनका नेट डायपोल जीरो नहीं होगा। तो आप ऑर्डर में नॉर्मली इसे
लिख सकते हैं। आप ऑर्डर में ए से यहाँ लिख सकते हैं। इट मीन्स साइक्लोहेक्सेन हैज मोर डायपोल मूवमेंट, इट मीन्स इट हैज अ डायपोल मूवमेंट वाइल बेंजीन, चूंकि इट इज प्लानर इन नेचर, सो बेंजीन डज नॉट हैव एनी डायपोल मूवमेंट, एनी आप कहें नेट डायपोल मूवमेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले जो लेक्चर्स हों वो भी आपको ईजिली नोटिफिकेशन के थ्रू हासिल हों।